सबसे पहले आप लोग सुनिए, हमारा एक कैटेगरी होती है रेशियोज की, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं? इसके अंदर हमारे 4 रेशियोज है मेनली, और भी इंक्लूड हो सकते हैं बट मेनली हमारे 4 रेशियो। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तीसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, और फोर्थ है, इसको आप बोल सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आप इसको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बहुत मेन रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, इसलिए इसको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बोलते हैं। चलिए अब वन बाय वन इनका फॉर्मूलाज देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड्स बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट का रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका, इसमें हम लोग, या मैं आपको इसका बुक वाला फॉर्मूला ही बताऊंगी। ठीक है, अभी इसको आप खोल के, हम लोग पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये तीनों रेशियो पढ़ने के लिए हमें पता होना जरूरी है कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है और ये कैसे निकलता है। ठीक है, वापस से उस चार्ट पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो वो निकलता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी आपके एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स कैसे निकलता है? टोटल या ग्रॉस सेल्स में से जब आप माइनस करेंगे एक्साइज ड्यूटी और आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, इन दोनों चीजों को जब आप माइनस कर देंगे आउट ऑफ टोटल सेल्स तो आपको मिलेगा नेट सेल्स। क्लियर है? COGS में देखिए, COGS कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा हमारा फिनिश गुड्स का, प्लस परचेजेस जितनी भी होंगी, प्लस जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे लाइक कैरेज इनवर्ड, वेजेस वगैरह, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप ये सब करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका होगा COGS। क्लियर है? स्क्रीन पे देख लीजिए, नेट सेल्स इस तरह से निकलेगा, COGS ऐसे निकलेगा। नेट सेल्स हमारा हर जगह यूज होगा तीनों फॉर्मुलेज में। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, एक्साइज ड्यूटी माइनस करना है और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक तरह का टैक्स होता है जो कि मैन्युफैक्चरर को पे करना होता है जब वो सामान फैक्ट्री से उठा के कहीं और शिफ्ट करते हैं, अपने शोरूम में या अपने दूसरे गोडाउन में या कहीं पर भी। ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होता है जो कि मैन्युफैक्चरर को देना होता है, तो उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। इसको भी सेल्स में से माइनस करते हैं और सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं, तो हमें नेट मैम सेल्स मिल जाता है। जी मैम सर, क्वेश्चन पूछिए। था, जी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जी उसमें ऑपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद उसमें प्लस ये लिख सकते हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख सकते हैं इसको जी बीच सर, वाले को। बिल्कुल। इनको इन दोनों को कंबाइंड करके आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको सब लिख जी सकते सर, हो। जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, या इनको टोटल करके इन दोनों को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ऊपर फॉर्मूले में यही एक्चुअली, वो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रही थी। ओके मैम। ठीक है सर, चलिए। मैडम सेल्स रिटर्न में जीएसटी आएगा ना? नहीं सर, ये वो वाला रिटर्न नहीं है जो ITR वगैरह होता है, वो वाला रिटर्न नहीं है ये। सेल्स रिटर्न का मतलब सर जो वापस कर देते हैं ना सामान, जैसे कि सपोज कस्टमर को आपने सामान बेचा, वो खराब निकल गया, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, वो वाला रिटर्न है सर ये। वो अच्छा, GST जीएसटी रिटर्न इसमें जीएसटी नहीं आएगा कोई पे ना? नहीं सर, GST नहीं आएगा। अच्छा ये सेल्स रिटर्न वैसे वाला रिटर्न है, जो सामान खराब निकल जाता तो फिर कस्टमर वापस कर देता तो हम उसको टोटल सेल्स में से माइनस कर देते हैं। अगर मैंने कहा कि मेरी 10,000 की सेल्स हुई है, उसमें से 100 यूनिट्स जो मेरी वापस आ गई, तो मैं क्या कहूंगी कि मेरी 9900 की सेल हुई एक्चुअल। ठीक है,
इतना क्लियर है? नेट सेल्स, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर है? यस मैम। चलिए Yes, फिर ma'am. उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में जब आप ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो एक्सपेंसेस है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जो कि उस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में और यहाँ पर फर्क क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ वो खर्चे आएंगे जिनके बिना वो सामान उस प्रोडक्ट का, उस यूनिट का बनना ही इम्पॉसिबल है, समझ रहे हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर वो एक्सपेंसेस आएंगे जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में जो मदद कर रहे हैं, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और आपके और जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो मैम एडवर्टाइजमेंट भी इसी में आ जाएगा? जी, सेलिंग वाले में, ठीक है। प्लीज इस चीज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको 4 फॉर्मूलेस तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट वी आर मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पर कौन से वाले एक्सपेंसेस आते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बिना वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है, या आप कह लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस। इनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। अब अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो सकते हैं फिर? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई पुरानी एसेट थी, आपने इसको बेच दिया, उसके आपको लॉस हुआ, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। या फिर इंटरेस्ट पेड, सपोज आपने अदर देन जो भी आपके इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं थे, कोई और आप सपोज आपने कहीं से रेंट, ये तो एक्सपेंस है ना, आपने किसी और चीज का रेंट पे कर दिया जो कि उस फैक्ट्री का या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं था, तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होंगे उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे, विच आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होंगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी जैसे कि आपको इसी केस में प्रॉफिट हो गया सपोज, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब जो कि आपके जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड नहीं है। जो एसेट है सर, एसेट है जो मैम, वो एसेट इन यूज मतलब है या नहीं सर, भले यूज में थी वो, लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई थी तो हमने उसको सेल कर दिया। नहीं है जैसे एसेट ही? हाँ थी तो एसेट ही। देखिए अगर स्टॉक बेचेंगे तो फिर तो वो ऑपरेटिंग हुआ ना, ऑपरेटिंग नेचर का हुआ। लेकिन अगर आप कोई एसेट बेच रहे हैं, आप एसेट बेचना तो आपका बिजनेस नहीं है ना। सपोज आपने कोई मशीन बेच दी, नहीं, मशीन बेचने का तो आपका हाँ, बिजनेस नहीं है ना, तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया, नहीं नहीं, ठीक है। मशीन थी, मैम मशीन थी, मशीन जो है उसकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू 0 हो गई, अब वो हमारी एसेट नहीं रह गई, है ना। उसको बेचने, मान ली उसको ही बेचा तो उससे कुछ प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या जी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी वो? जी सर, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगी। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं भी हुई ना, तो भी अगर आपने बेच दिया, स्टिल आपको उससे प्रॉफिट अर्न हुआ, तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, ठीक है, ठीक ठीक है। है मैम। अब आप यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग इनकम तो सिर्फ एक ही होती है, वो है सेल। अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोग सोचेंगे भी कि मैम फिर ऑपरेटिंग इनकम भी तो आना चाहिए भाई। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर रही हूँ तो इनकम भी तो आनी चाहिए। तो इनकम जो है वो सेल्स होती है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड हो जाती है ग्रॉस प्रॉफिट में। इसके अलावा हमारी और कोई ऑपरेटिंग इनकम होती नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, और एक और चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पीबीआईटी या ईबीआईटी भी कहते हैं। मैंने जो आप लोगों को रेशो में जो ईबीआईटी वाला चार्ट बताया था, वहां पर हम लोग नेट प्रॉफिट ले रहे थे, तो वो जो नेट प्रॉफिट था उस प्रॉफिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलने में हम लोग उसको नेट प्रॉफिट बोल देते हैं,
क्योंकि जो P&L अकाउंट का जो लास्ट रिजल्ट निकलता है वो नेट प्रॉफिट ही निकलता है, बट एक्चुअल में जो EBIT होता है वो आपका ये होता है, क्या होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब आप माइनस कर देते हैं, मतलब सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट और आपके जनरल एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जब आप माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है मैम ग्रॉस प्रॉफिट तो ये यहाँ पे ऊपर ये है भी हो गया ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो किसको जोड़ देंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तभी तो ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तब ग्रॉस प्रॉफिट में से। हम देखिए मैम अच्छा हाँ, जी सर नहीं हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट तभी तो हो गया। वो ये माइनस वाला हम इधर भेज रहे हैं। हाँ, तभी भी वही बात हो जाएगी। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, क्योंकि अभी तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, सीक्वेंस होता है सर। देखिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, फिर आप उसमें एडजस्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस करते हैं, प्लस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है नेट प्रॉफिट, या फिर कह लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए इस एग्जांपल में आइए जरा, यहाँ पर आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सपोज आपको सेल्स दी हुई है 100, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है आपको 60। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बता दीजिए कितना आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? नेट सेल्स माइनस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड, जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड्स। माइनस COGS। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा तो दिया नहीं है एक्साइज ड्यूटी वगैरह, तो डायरेक्ट जो सेल्स दी हुई है उसी में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर लीजिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40 आ गया। इसमें 40 आ गया। ठीक है, अब मुझे पहले तो आप निकाल के दिखा दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी ऑफ माइनस जीपी अपॉन नेट सेल्स 100। तो 40 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, 40 आया ना, यस मैम। इसको इसमें से माइनस करके 40 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से उसको किससे डिवाइड करेंगे? सेल्स से। अब सेल्स हमारी नेट सेल्स है, कुछ दिया हुआ नहीं तो इसी को मान लेंगे। 100 इंटू 100 कितना आ गया? 40%। नहीं मैम ये ग्रॉस तो प्रॉफिट, ग्रॉस सेल है, नेट सेल लेते ना। सर मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि नेट सेल लेते हैं, यहाँ पर ग्रॉस सेल दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि एक्साइज ड्यूटी कितना है या ठीक है, रिटर्न्स ठीक है। कितना है। अगर नहीं है तो ठीक है, फिर इसी ठीक को अज्यूम कर लेंगे नेट सेल्स। ठीक है, तो ठीक है 40% आ गया। ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो उसके लिए पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कितना आ गया? 20। 20 20 डिवाइड्स बाय ग्रॉस सेल्स, ये हमारी नेट सेल है इस समय पे, तो कितना आ गया? 20% आ गया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है मैम। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालिए। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है उसमें हम लोग जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं, हालांकि इसमें दिए हुए नहीं है, दिए हुए नहीं तो अभी हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पीबीटी या नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस प्लस कर देंगे और एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पहले इंटरेस्ट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इनकम, इसको जब आप और माइनस टैक्स, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट आपका नेट प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे करके देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा, देखिए एक बार जरा ध्यान से समझिए। अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया तो मैं क्या क्या लिखूंगी? नेट प्रॉफिट सपोज मुझे निकालना है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। कौन से एक्सपेंस माइनस करेंगे? जो कि नॉन ऑपरेटिंग होंगे। ठीक है,
और क्या करेंगे, टैक्स प्रोविजन माइनस कर देंगे, टैक्स या फिर टैक्स प्रोविजन, और क्या करेंगे, जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको प्लस कर देंगे। इस चीज को ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट माइनस करना है, एक्सपेंसेस माइनस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग, टैक्स माइनस करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर देना। एक आइटम प्लस होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, और इंटरेस्ट, टैक्स और एक्सपेंसेस जो कि नॉन ऑपरेटिंग होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैडम में जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसका एक एग्जांपल दीजिए। जी सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल क्या होगा, एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल जैसे कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड वाला, लॉस वाला, ये वाला लीजिए। सपोज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेची उसमें आपको लॉस हो गया। तो एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट बेचना आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस तो प्रोडक्शन करना है। तो उस केस से अगर उसके अलावा किसी और चीज से आपको कोई फायदा या नुकसान हो रहा है तो उनको नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब विच आर नॉट रिलेटेड विद दी ऑपरेशंस, जो आपका मेन बिजनेस है जो उससे रिलेटेड नहीं है उनको नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस को माइनस करना है, ऐसे इनकम्स को प्लस कर देना है। मैम कहीं किसी चीज में पेनल्टी लग गई है तो भी नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है, कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई प्रोडक्शन के टाइम में तो। लेकिन देखिए सर, अगर वो रिलेटेड विद प्रोडक्शन है तब तो वो ऑपरेटिंग होगा। लेकिन अगर किसी सपोज कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया किसी और उसमें, किसी और एरिया में, तो उस वजह से पेनल्टी लगी तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग में आ सकता है। यस मैम। ठीक है मैम पीवीटी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं क्या? फिर किसको, पीएटी को? हाँ जी सर, पीबीटी को नहीं सर, पीबीटी को तो पीबीटी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट हम बोलते हैं जब उसमें से टैक्स भी माइनस हो जाता है। पीएटी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम ईबीआईटी या पीबीआईटी भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग क्या क्या चीजें माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, टैक्स माइनस कर दीजिए, एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग वाले, इनकम्स को प्लस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग वाले, फिर उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है मैडम, जो इनकम ऐड करेंगे कौन सा इनकम ऐड करेंगे? नेट ऑपरेटिंग इनकम ना? हाँ नहीं, जो ऐड करेंगे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, इनकम को ऐड करेंगे सर, अच्छा, और इंटरेस्ट, टैक्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। तीन आइटम्स माइनस होंगे और इनकम्स प्लस होंगे। देखिए इन चीजों को तो आपको याद करना पड़ेगा और ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारी जगह पे। ठीक है मैम टैक्स और टैक्स प्रोविजन में क्या अंतर है? फिर टैक्स में क्या होता है कि जब हमने एक्चुअल में टैक्स पे कर दिया, टैक्स पेड हो गया टैक्स, लेकिन प्रोविजन का मतलब हमने कि जैसे एक Book कर आइडिया लिया। लग ही जाता है कि भाई आपको इतना टैक्स पे करना है, सपोज 40% करना है, तो एक रफ जो हम आइडिया लगा के पैसा एक तरफ रख देते हैं तो उसको बोलते हैं टैक्स प्रोविजन, कि हमने टैक्स के लिए, क्योंकि लगभग लगभग इतना होगा तो उसके लिए हम पैसा एक तरफ रख देते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स का प्रोविजन किया हमने। मतलब अभी पे नहीं किया है, सिर्फ उसके लिए पैसे अलग निकाल के रखे हैं और बिजनेस के अंदर ही। ठीक है, तो चाहे वो टैक्स है चाहे वो टैक्स प्रोविजन है, आपको उसको माइनस करके दिखाना है यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है मैम। तीनों रेशियो समझ आए आप लोगों को? ग्रॉस Yes. प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला है वो मैं कल कराऊंगी, हो सकता है कल थोड़ा टाइम ज्यादा मिले। एक्चुअली इसमें टाइम लिमिट होती है 40 मिनट्स की, उसमें से भी 5 मिनट्स थोड़ा वीडियो सेटिंग में लग जाता है, तो इसी वजह से। और अभी 4-5 मिनट में क्लास एंड भी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए।
मैम जो सीआई में क्वेश्चन आता है पूरा बैलेंस जी। शीट के ऊपर एक वर्किंग कैपिटल के देता है, या कोई निकालने के लिए देता है, या कोई बैलेंस शीट देता है वहां से निकालने के लिए देता है सर, उसी तरह से करेंगे तो मैडम ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हम रट लेते हैं लेकिन वहां पे जो डाटा देता है मतलब मेल नहीं खाता। जी सर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना जी, जो भी आप पहले तो सारे जो भी फॉर्मुलेज हैं बुक वाले प्लस जो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ बुक वाले नहीं आते और भी फॉर्मुलेज आते हैं आप लोगों के में, तो हम लोग उन सारे फॉर्मुलेज को कवर करके फिर उसको क्वेश्चन से करेंगे। मैडम एक काम कीजिए मैडम, एक मैं बोलूंगा, मेरा एक सजेशन है, आप जी जो सर, भी कीजिए। फॉर्मूलाज है जो भी फॉर्मूलाज है आप वो जी। पीडीएफ फाइल में दे दीजिए, ग्रुप में जी। दे दीजिए, हम लोग याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग को प्रॉब्लम क्लास में कराइए, ज्यादा इफेक्टिव होगा सबके लिए, ये मेरा सजेशन है, बाकी कोई जी सर। कैसे एक्सेप्ट करेगा। हाँ जी, नहीं सर बिल्कुल यही बढ़िया करेंगे, जी। क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना सर, सिर्फ फॉर्मुलेज देने से क्या इशू आता है। मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स है। अब अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि नेट सेल्स के अंदर क्या चीजें माइनस होंगी क्या प्लस होंगी, और ग्रॉस प्रॉफिट का भी हमने इतना सारी चीजें देखी कि सीओजीएस कैसे निकलेगा, तब जाके ये जो फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन होगा, यस मैम, आपको यस है ना, आपको चीजें मेरा कहने का वही है मैम, तो वो जी सर। आपका पीडीएफ में दे दीजिएगा, जो आपको अभी जो दिखाए पीडीएफ में दे दीजिएगा, हम अभी ये प्रॉब्लम आप दे देंगे, प्रॉब्लम जी, वहीं एक से हम काम लोग कीजिए, कोरिलेट करेंगे। हाँ जी एक काम करते हैं सर, एक्चुअली आज की जो क्लास थी थोड़ा सा प्री प्लान नहीं थी, तो इस वजह से मुझे भी टाइम नहीं मिला थोड़ा अरेंजमेंट्स करने का, तो एक काम करते हैं, एक मैं फाइल प्रिपेयर कर लेती हूँ जितने भी फॉर्मुलेज अवेलेबल हैं आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड, इवन जो हाई लेवल के, एक्चुअली आपके में पता कौन से आते हैं फॉर्मुलेज जो आपके प्रैक्टिकल यूज होते हैं, मतलब जो कि डेली बेसिस में बैंक्स में या जो आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है या लोन डिपार्टमेंट होता है वहां पर जो यूज होते हैं, वहां से ज्यादा केस स्टडीज वगैरह उससे रिलेटेड आती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रेशियोज मुझे मिलते हैं जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे रेलेवेंट होंगे, वो वाले रेशियोज में लेके आपको एक पीडीएफ फाइल बना के फिर उसको सिर्फ समझा दूंगी कि इसके अंदर इस चीज को इस तरह से लेना, फॉर्मूला आपके सामने होगा तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है जैसे मैम बॉन्ड का बुक में जो है ना सर मैम, इस पिछले बार जेआईबी में सीआईबी में बॉन्ड का क्वेश्चंस में बुक से कुछ भी नहीं आया था, मतलब वो टाइम पीरियड मांग रहा है बॉन्ड का, ऐसा क्वेश्चन आ रहा तो थोड़ा मतलब सोचने वाला, बुक से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अब जितने भी बुक्स का प्रॉब्लम किया होगा कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी ट्रैप हो गया था बॉन्ड्स का ये में, तो उसी तरह से करेंगे तो ज्यादा। अच्छा, आपकी बुक में मतलब कहीं पर आप लोगों के पास इसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्या कि जो लास्ट ईयर आया हुआ हो, किसी के पास भी हो? मैम मोस्टली बैलेंस शीट्स दे देते हैं 2 बैंक्स की, और फिर उसे कंपेयर करके क्वेश्चंस पूछते हैं कि विच ईयर या फिर विच बैंक इज गोइंग इन प्रॉफिट इन ग्रॉस सेल। आप लोगों के पास अगर किसी के पास भी एक भी क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो आप लोग मुझे ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है, फिर मैं उसको पहले से जी बताइए। बॉन्ड का क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा मैम ग्रुप में। जी सर, बॉन्ड का आप कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन करके फिर हम बॉन्ड पे ही जाएंगे, वो भी क्योंकि वो आप लोगों के लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोगों बॉन्ड का जो क्लास करेंगे मैम, बॉन्ड का जो क्लास करेंगे क्या जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड होगा या सर पहले कंबाइंड होगा, जो कॉमन चीजें होंगी फिर अलग अलग होगा। तो मैम तो सीआईबी का बुक में तो वाईटीएम का नहीं है, जेआईबी का बुक में वाईटीएम है, लेकिन वाईटीएम पूछता है, रिटेल में पूछता है, एबीएम में पूछता है, सब में पूछता है, ड्यूरेशन वगैरह सब चीजें पूछी जाती है।